एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स पी रिव्यू में। सो गाइज, आज हम एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंस आई मेट यू का। सो गाइज, एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी सेना होती है वो काफ़ी एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है सब कुछ जानकर, और हमारा जो चैंगू होता है उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और उसे कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें तो कहानी के तय तक जाना था, तुम आधे में ही जा रही हो। तो सिन्हा कहती नहीं नहीं नहीं, अब मुझे इसके आगे का नहीं जानना। सिन्हा गिरने ही वाली होती है कि चैंग उसे बचा लेता है और उससे अट्रैक्ट होने लगता है। तभी हमारी सिन्हा वहाँ से भाग जाती है और रूम में बैठ के सोच रही होती है कि सचमुच उसने मेरे वजह से शॉप खोला है। नहीं 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 यार, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता। तभी बाहर का मौसम खराब हो जाता है और बारिश आने वाली होती है और सिन्हा सोचती है कि वो गॉड, चैंग को तो आज पूरी रात कार में रहना है, वो कैसे रहेगा, कहीं नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मौत की खबर आई तो, और सारा ब्लेम मुझ पे आ गया तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो चैंग को कॉल करने की कोशिश करती है और हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि चैंग अपने कार में बैठा होता है और उसके कार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। और फिर सेना कॉल आता है तो वो कॉल पिक करता है और इतना ही कहता है कि मेरे कार का फ्यूल ख़त्म हो गया है और मैं बीच रास्ते में हूँ। और फ़ोन कट जाता है क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है और यहाँ सेना बहुत परेशान हो रही होती है। और फिर वो अंधेरी रात में छाता लेके चैंग को ढूंढने निकलती है। इस अंधेरी रात में तो उसे भी काफ़ी डर लग रहा है और वो चैंग को बुलाती है, चैंग चैंग कहाँ हो तुम। और चैंग उसे देखकर अपना गेट खोल देता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। और जैसे सिन्हा कार में एंटर होती है, चैंग को उठाती है, चैंग को कहती है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, एक काम करो तुम मेरे साथ होटल चलो, मेरे रूम में रह लेना। चैंग भी मान जाता है, कहते हैं चलो। फिर सिन्हा की फ़ोन की बैटरी लो जाती है और इतनी अंधेरी रात और इतनी बारिश में होटल तक जाना बहुत नामुमकिन है। उसके बाद चैंग कहते हैं कि एक काम करो, तुम अमरेला लेके होटल चली जाओ या तो कार में ही सो जाओ, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। फिर सिन्हा कहती है ठीक है, और सिन्हा भी उसे सॉरी कहती है जो लास्ट ईयर उसने उसके साथ किया। वो कहती है कि वो मैंने तो कोई और समझ कर तुम्हें किस कर दिया था, ये सब ना सब ड्रिंक की वजह से हुआ था, मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, आज से कभी ड्रिंक नहीं करूँगी मैं। और फिर वो कहती है वैसे वो नेकलेस मुझे तुमने दिया था। तो चैंग कहता है हाँ मैंने दिया था। फिर चैंग कहता है अरे कितना बोलती हो तुम, जब सो जाओ ना, कितना बोलोगी। फिर यहाँ सिन्हा को लगता है कितना रूड है ये। उसके बाद सिन्हा सो जाती है और आधी रात को जब चैंग का नींद खुलता है तो देखता है कि सिन्हा बड़े प्यार से सो रही होती है। फिर वो अपनी जैकेट सिन्हा के ऊपर डाल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिन्हा की आँख खुलती है, देखती है कि कार में चैंग है ही नहीं और वो बहुत परेशान जाती है और कहती है फिर कहीं चला गया, ये बिन बताए। उसके बाद वो कार से उतर के देखती है, कहीं भी चैंग उसे दिखता नहीं है। फिर देखती है कि चैंग बहुत दूर से आ रहा होता है। चैंग उसके पास आके बोलता है कि मैंने कार में फ्यूल डलवा दिया है। जो अंकल होते हैं उन दोनों को डांट रहे होते हैं कि तुम यंग कपल्स एक जैसे ही होते हो, कभी सुधरते नहीं हो, इतनी रात इतनी बारिश हो रही थी और तुम लोगों ने कार में बिता दी, तुम लोगों को कुछ होता तो। और इधर हमारे सेना और चैंग हंस रहे होते हैं। फिर चैंग उसके लिए खाना लेके आया होता है। अंकल कहते हैं अच्छा ये खाना तुमने इसलिए नहीं खाया क्योंकि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेके आना था। तभी सेना कहती नहीं नहीं मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। फिर अंकल वहाँ से चले जाते हैं दोनों को गुड विशेस देकर। और फिर सिन्हा उसके पास जाती है चैंग के पास और कहती है कि शॉप तुमने मेरी वजह से खोली है। चैंग कहते हैं नहीं, बस मैं तुमसे इंस्पायर हो रखा हूँ। सिन्हा को काफ़ी अजीब लगता है उसका आंसर, पर क्या कर सकते हैं। फिर चैंग कहता है ये वाली बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए, मेरी सिस्टर को नहीं पता चलनी चाहिए। तो सिन्हा कहती है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि हमारी जो सिन्हा होती है वो उसके नेकलेस को लेकर सोच रही होती है कि चैंग के साथ बहुत बुरा हुआ, क्यों ना स्टोरी को हैप्पी एंडिंग बनाया जाए। तो वो फेक स्टोरी लिखना शुरू कर देती है जिसमें लिखती है कि चैंग की लाइफ में वो लड़की बहुत सालों बाद आ जाती है और दोनों उसके साथ लाइफ बिताते हैं प्यार से। ये स्टोरी जाके वो उसको यो को बताती है। यो कहती है कि बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, मेरा फॉर एवर सिंगल रहने वाले भाई को तो पता भी नहीं कि तुमने इसके लिए इतनी प्यारी और रोमांटिक स्टोरी लिखी है। वैसे तुम्हारी स्टोरी से मेरे को अच्छा एक ऑफर मिला है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये परफ्यूम। तो सिन्हा को अजीब लगता है क्योंकि सिन्हा तो फूड ब्लॉगर होता है। पर उसके बाद यो कहती है कि तुम्हें इसके लिए काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे और सिन्हा हाँ बोल देती है। फिर दोनों को एयरपोर्ट सेंटर से कॉल आता है और कहते हैं कि तुम जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचो। और जब दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रूही सलमान के साथ बैठा होता है और रूही सिन्हा को देख के आंटी और चैंग को देख के गॉडफादर बोलता है, जहां दोनों को पता चल जाता है कि रूही की आंटी सिन्हा है और रूही के फादर का फ्रेंड है चैंग। फिर दोनों डिसाइड कर रहे होते हैं कि रूही किसके साथ रहेगा। उसके बाद वो बोलती है कि मैं अपनी बहन से पूछती हूँ। तो रूही मना कर देता है कि नहीं उनको मत कॉल करो, वो दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी डिवोर्स के बारे में मुझे पता चले। तभी सिन्हा कहती है एक काम करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट और स्नैक्स रखे हैं।
तो रूही कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं एक लड़का हूँ, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप मेरे साथ गॉडफादर के घर चलो, हम साथ में रहेंगे। तो सेना बोलती है कि नहीं, मैं नहीं रह सकती, बिकॉज मैं एक लड़की हूँ और आपके गॉडफादर एक लड़का है। तो फिर सेना कहती है कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूँ। सेना और रूही खेल रहे होते हैं और ये चैंग देख के काफ़ी खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सेना अपनी बहन जियांग को कॉल करती है और कहती है कि तुमने रूही को मेरे पास क्यों नहीं भेजा। तो फिर रूही कहती है कि तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं, तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है और तुम्हारे पास खुद के रेंट देने के पैसे नहीं है, और दूसरी बात, अगर मम्मी पापा तुम्हारे साथ रूही को देख लेंगे तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अच्छा है कि वो चैंग के साथ रह रहा है, वो सेफ है। मुझे रूही की बहुत याद आ रही है, चैंग कैसे रखेगा, चैंग तो मैरिड भी नहीं है और उसे बच्चे संभालने का कोई आइडिया भी नहीं है, तुम प्लीज़ उसके घर जाती रहना और रूही का ख्याल रखना। फिर सेना कहती है ओके। सेना कहती है तुमने पक्का डिसाइड कर लिया डिवोर्स लेने का, क्योंकि बिना माँ बाप के रहना बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट सीन में रूही को दिखाया जाता है कि जो चैंग के साथ उसके शॉप पे आया होता है, उसके बाद सारे स्टाफ होते हैं ना, वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं रूही के देख के और रूही के साथ खेल रहे होते हैं। फिर चैंग कहता है कि रूही को कौन संभालेगा, तो सारे स्टाफ कुछ ना कुछ बहाना बना कर वहाँ से चल देते हैं। और चैंग सोचता है कि एक बच्चे को संभालना इतना डिफिकल्ट है क्या, सब इतना डर रहे हैं। उसके बाद रूही अपने आंटी को कॉल करता है और कहता है आंटी आंटी प्लीज़ आप मुझसे मिलने आओ ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। फिर सेना कहती है ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। सेना मांगती है मिलने के लिए और फिर वो कॉल कट कर देती है और रूही कहता है कि लो, मैंने आपका मिशन कंप्लीट कर दिया, आंटी आ रही है, मेरा रिवॉर्ड दो। यहाँ पर चलता है कि सेना को बुलाने का सारा प्लान चैंग का होता है। उसके बाद चैंग पूछता है कि तुम्हारी आंटी को खाने में ज़्यादा क्या पसंद है। तो मैंने तो अपनी आंटी को सिर्फ नूडल्स खाते हुए देखा है, क्योंकि बहुत गरीब है ना। मम्मा कह रही थी कि वो अपने सारे पैसे रिव्यू करने में उड़ा देती है और बहुत मुश्किल से अपना रेंट पे कर पाती है। क्या आप मेरी आंटी को पसंद करते हो? चैंग को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है और वो काफ़ी ज़्यादा समझदार लगता है उसको ये बच्चा। उसके बाद हमारा छोटू होता है ना, वो चैंग को परेशान करना शुरू कर देता है, अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है, सारा सामान फैलाना शुरू कर देता है और चैंग परेशान हो जाता है। और चैंग सोचता है कि बच्चा संभालना सच में डिफिकल्ट होता है क्या। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट सीन में यंग यंग को दिखाया जाता है जो परफ्यूम स्पॉन्सर कर रहा होता है, पहले व्हाइट एंजल में फिर ब्लैक एंजल में। और इधर ये वो सोच रही होती है कि सेना का आइडिया काम कर गया। उसके बाद वो कहता है कि यंग यंग कि तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना होगा। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश ही पूरी कर दूंगी। दिखाया गया कि रूही पानी के साथ खेल रहा होता है और चैंग को उसे बिल्कुल ध्यान नहीं होता। पीछे से आके सेना कहती है कि तुम्हें बच्चे को पानी के साथ नहीं खेलना देना चाहिए, उसे जुकाम हो जाएगा, मौसम खराब है। फिर रूही को समझाती है कि आपको घर से बाहर नहीं खेलना चाहिए, आपको जुकाम हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी और डॉक्टर आपको सुई लगाएगा। तभी वो दोनों रूही को लेके घर पहुंचते हैं कपड़े चेंज कराने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यंग अपनी फ्रेंड चैंग के घर पहुंचता है और वो सेना को देख काफी शॉक हो जाता है और चैंग को कहता है चैंग तुम्हारे घर पे लड़की? तो चैंग कहते हैं ये रूही की आंटी है और रूही से मिलने आती रहेगी। तभी यंग कहता है अच्छा। फिर यंग कहते हैं सेना तुम्हें पता है तुम पहले लड़की हो जिसे चैंग ने अपने घर में एंटर होने दिया है। तो चैंग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, रूही को अपने आंटी से मिलना था और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बात है तो मैं भी रूही से रोज मिलने आऊंगा। तभी रूही बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी आंटी और गॉड फादर के अलावा किसी से नहीं मिलूंगा। तभी यंग को गुस्सा आता है और यंग कहते हैं एक बच्चे ने मेरी इंसल्ट कर दी और वो घर से बाहर निकल जाता है और ये देख के सिन्हा को काफी बुरा लगता है। यंग कहता है डोंट वरी, वो बहुत धीट आदमी है, वो मेरे घर पे आता रहेगा। उसके बाद यंग उसके घर से बाहर निकल कर कॉल मिला रहा होता है, कितना बुरा और सेल्फिश आदमी है, अपने फ्रेंड की बहन को कॉल करके कंप्लेन कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे घर पे तुम्हारे भाई ने एक हसीना छुपा रखा है, आके अपने घर देखो। उसके बाद दिखाया जाता है इन दोनों को भूख लग रही होती है और वो चाहते हैं कि सेना उनके लिए कुछ बनाए खाने को। और सेना कैसे बताए चैंग को बेचारे को सिर्फ नूडल्स बनाना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। उसके बाद वो कैसे भी करके खाना बनाती है और वो खाना देख के दोनों को बिल्कुल मन नहीं करता खाने का, फिर वो कैसे भी खाता है। उसके बाद जैसे वो खाते ही रूही को पेट में दर्द हो जाता है और वो दोनों उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सेना काफ़ी टेंशन में होती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि उसकी वजह से आज रूही हॉस्पिटल में है। तभी डॉक्टर आके कहता है कि डोंट वरी, वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे ठंड लग गई थी इसलिए उसको डायरिया हो गया है। तभी नर्स आके कहती है कि आप दोनों को अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए अगर वो आप पे बोझ नहीं है। चैंग ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था, लगता है उसे कुछ याद आ रहा है, कोई पास था जो उसे तंग कर रहा है। तभी सेना आती है और कहती है काम डाउन, डोंट वरी, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। फिर दोनों रूही के कमरे में एंट्री लेते हैं और रूही देखते हैं रूही काफ़ी प्यार से सो रहा होता है। फिर दोनों उसके पास जाके बैठते हैं और सोच रहे होते हैं कुछ। तभी चैंग कहता है क्यों ना तुम मेरे घर पे आके रुको रूही के लिए। और हमारा एपिसोड यहाँ पे डी एंड हो जाता है। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू। ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहो, बाय बाय।